नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपको इंडिया जीके का छोटा सा पार्ट करवाएंगे। इसकी हम 2 वीडियो लेके आएंगे। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट इसके बाद लेके आएंगे। तो आज हम आपको भारतीय संविधान के भाग करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जय माँ सरस्वती का नाम लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। भाग 1, ठीक है, जिसमें क्या दिया है, भारत का राज्य क्षेत्र, प्रवेश, स्थापना और नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, अब इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे वो बताते हैं। सबसे पहली बात ये नोट कर लेना, कोई भी अनुच्छेद है, जैसे अनुसूची हो गया और भाग, ठीक है, ये इन तीनों का पहला भाग होगा ना, जो पहला अनुच्छेद हो गया, पहली अनुसूची होगी, पहला भाग हो गया। इन तीनों में यही दिया होगा, भारत का राज्य क्षेत्र, प्रवेश, स्थापना और नए राज्यों का निर्माण। इनका तीनों का एक ही होगा। एक अनुच्छेद पहला पूछ ले, अनुसूची पहले पूछ ले और भाग पहला पूछ ले, तीनों का एक ही होगा उत्तर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको बताते हैं। ये आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, साथ के साथ अनुच्छेद भी हो गया, आपको अनुसूची भी होगी और भाग भी हो गया। ठीक है, तो अब कोई भी देश है, मान लो ये देश है। ठीक है, अब इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने पिछली वीडियो अनुसूची वाली वीडियो में यही बताया था कि छोटे छोटे राज्यों का निर्माण करना पड़ता है। सबसे पहले छोटे छोटे राज्यों का निर्माण किया था ना हमने, तो उसका निर्माण स्थापना करनी पड़ती है, उनके नाम भी रखने पड़ते हैं, उनके नाम चेंज करने पड़ते हैं, उनकी सीमा भी निर्धारित की जाती है। सारा कुछ इसी भाग 1 में होता है। ठीक है, अब कोई भी देश है नया मान लो कि बना है, स्वतंत्र हुआ, मान लो स्वतंत्र 1947 को भारत हमारा हुआ था। ठीक है, उस टाइम क्या किया था हमने, पहले एक सीमा निर्धारण किया था। सीमा निर्धारण के बाद छोटे छोटे राज्य बनाए थे, इनके भी राज्य सीमा निर्धारण किया था, इनकी स्थापना की थी फिर हमने। ठीक है, तो वैसे ही जैसे 1 नवंबर 1966 को हमारा क्या बना था, हरियाणा बना था। ठीक है, तो ऐसे बनाया था ना, तो ये होता है भाग। ये अनुच्छेद 1 से लेकर 5 के बीच, 4 के बीच होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको ट्रिक के साथ याद हो गया है, कभी नहीं भूलेगा आपको। उसके बाद आ गया भाग 2। ठीक है, अब अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसके बारे में, इसके नागरिकता के बारे में दिया गया है। किसके बारे में, नागरिकता के बारे में। अब इसको याद कैसे करेंगे ये बताते हैं आपको। भाग 2 में क्या देखा है, नागरिकता। ठीक है, या तो इसे पढ़ लेंगे, नाग आ रहा है, 2 नाग थे। ठीक है, हम बोलते हैं ना भी 2 नाग इकट्ठे रहते हैं, जब एक को मारो तो दूसरा बदला लगता है, तो इसे कर लेंगे 2 नाग थे, 2 नाग से क्या हो जाएगा, भाग 2 नाग से नागरिकता। ऐसे करना, नहीं तो ऐसे कर लेना। जैसे मान लो ये कोई अलग देश, ए देश है और ये बी देश है, ये बी देश है। मान लो ए देश से कोई बंदा यहाँ पे रहने आया, अकेला आया था वो। ठीक है, रहने लग गया, मान लो उसको 5-7 साल हो गए। ठीक है, उसने शादी कर ली। ठीक है, अब उसको नागरिकता तब मिलेगी जब वो शादी कर लेगा। ऐसा ही होता है ना, कि शादी करने के बाद उसको नागरिकता मिल जाती है, दोनों शादी कर लेते हैं। तो मान लो एक आया था, कितने हो गए, वो डबल हो गया। एक आया यहाँ पे और यहाँ पे आके कितने हो गया, डबल हो गया, 2 हो गए। तो ऐसे कर लेंगे, नागरिकता कब मिली, जब वो डबल हो गया, मतलब कि 2 हो गए, वो 1 से 2 बने ना, तब उसको नागरिकता मिली ना। तो इसे याद कर लेंगे, भाग 2 नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया भाग 3। ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 15 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। क्या है, मूल अधिकार हमारे जो 6 हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको पढ़ाएंगे कभी पूरा टॉपिक इसके बारे में। ठीक है, तो मूल अधिकार, मूल है ना, ये देखो मूल, इसको याद कैसे करेंगे, भाग 3 है। अब मूल कितने अक्षरों से बनकर बना, ये वर्णों से मिलकर बना है। देखो ये ऐसे 1 2 3, 3 से बना है, तो 3 याद हो गए मैं। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। ठीक है, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, ये याद हो गया आपको। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया भाग 4। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, अब नीति, अब कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है, सरकारी बनाती है ना, तो कैसे बनाती है अब बताते हैं आपको। देखो, मान लो ये पूरा भारत है, ये हरियाणा है। ठीक है, ये केंद्र सरकार की दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली है, जहाँ पे राज्यसभा लोकसभा सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है कि संसद है। ठीक है, यहाँ पे क्या करा, ये हरियाणा है, हरियाणा से मान लो कोई नीति बनानी है हरियाणा में, तो कितने बंदे जाएंगे यहाँ पे, 4 बंदे जाएंगे। कितने, 4। कितने बंदे जाएंगे, 4। ये वैसे ट्रिक बताइए, वैसे जाते 4 नहीं है। ठीक है, 4 बनाएंगे, 4 बंदे जाएंगे, कितने, 4। तो भाग 4 नीति बनाने के लिए कहाँ गए थे, केंद्र सरकार के पास, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको याद हो गए। ठीक है, और इसी का भाग एक और है ए। ठीक है, भाग 4 का
ए, अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य दिए गए। यह 1975 में 42वें संशोधन द्वारा 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब ये 42वां है ना, इसको याद कैसे करेंगे? मान लो उसका सर में पूछ ले 42वां संशोधन कब हुआ था, तो 4 और 2 कितने हो गए? 4 और 2 6, ठीक है, 1976 कर लेंगे इसे। क्या कर लेंगे? 1976, ठीक है, ये याद रख लेंगे। ये 4 और 2 76 हो गए, तो 76 6 हो गए ना, तो 6 1976 याद रख लेंगे, इसे याद हो जाएगा आपको। दो तीन क्वेश्चन हो गए इसमें से, ठीक है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के में दिए गए हैं, ठीक है। कर्तव्य 4 अक्षर आ रहे हैं इसमें, ठीक है, वे याद कर लेंगे, ठीक है। ये री की देखो कर्तव्य है ना, ये कर्तव्य, ठीक है। 1 2 3 4 4 अक्षर आ रहे हैं, तो 4/4 कर्तव्य, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया भाग 5, भाग 5। अब भाग 5 में क्या दे रखा है हमें? 52 से लेकर अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ सरकार दे रखी है, जो केंद्र सरकार होती है, ठीक है। अब संघ, हम 5 को क्या पढ़ते हैं? पंच पढ़ते हैं ना, पंच, ठीक है। तो देखो अब ये संघ है, ठीक है, संघ है ना, तो इसमें क्या करेंगे? देखो मान लो इसको ये काट देते हैं, ये वाला, ये ऐसे करके ये काट दिया, और यहाँ से ये काट देते हैं, ठीक है, यहाँ से ये काट दिया, तो ये ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो पंच बन रहा है। देखो ये भी चय बन रहा है, पंच बन रहा है, संघ में से पंच निकल रहा है ना, पंच, संघ में से पंच निकल रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, जो ये था, जैसे मान लो ये यहाँ से काट दिया, ठीक है, संघ था इसको, 1 मिनट दोबारा बताता हूँ आपको मैं, ये संघ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से ये काट दिया, ठीक है, और यहाँ से ये काट दिया, तो ये चय बन गया, ये पै बन गया, संघ पंच बन गया, पंच पंच संघ पंच पंच बन रहा ना, तो ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5, भाग 5 में क्या है? संघ सरकार दे रखी है, अनुच्छेद 52 से 151 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 6 में अब 152 से 237 तक राज्य सरकार दे रखी है, राज्य सरकार के बारे में इसमें दिया गया है, ठीक है। अब इसको याद करते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, ये आपको बताते हैं, ठीक है। राज्य सरकार, अब राज्य सरकार में, राज्य सरकार भाग 6 में क्या दे रखा है? राज्य सरकार, ठीक है। अब राज्य, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या हमने बनाई है, ये देखो। अब कोई भी राज्य से हमारा राज्य है हरियाणा, ठीक है, हम क्या कहते हैं? हमारा राज्य अच्छा है, हमारा राज्य कैसा है? अच्छा है। अब 6 में क्या, अच्छे में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है ना, देखो 6 आ रहा है ना। भाग 6 में क्या है? राज्य के बारे में, राज्य सरकार के बारे में, ठीक है, ये आपको याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया भाग 7, ठीक है। भाग 7 जो कि अनुच्छेद 238 1956 में 7वें संशोधन से निरस्त कर दिया गया, ये हटा दिया गया, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है इसका, तो ठीक है, ये हटा दिया गया। भाग 8 आ गया। भाग 8 में क्या है? राज्य और संघ और राज्य के बीच संबंध दिखाया गया है, ठीक है। राज्य, संघ और राज्य बताया गया है, ठीक है, संघ और राज्य के बारे में बताया गया इसमें, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? भाग 8 में ये 239 अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक है, और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है इसमें, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? अब ये इसकी ट्रिक हमने बनाई है, देखो, राज्य और संघ मिलकर काम करेंगे तो क्या होंगे? ठाठ होंगे। क्या होंगे? ठाठ होगा, ठाठ होंगे। ठाठ मतलब कि इन्जॉय होगा, मज़े आएंगे, नज़ारे आएंगे, ठीक है, ऐसे कोई ठाठ होंगे, ठीक है। राज्य और संघ मिलकर काम, इकट्ठा मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा? ठाठ होंगे। ठाठ से हम कर लेंगे 8, और राज्य और संघ हो गया, ठीक है, ये ट्रिक थी, ठीक है, याद हो गया आपको। उसके बाद भाग 9 में आ गया। भाग 9 में क्या दे रखा है हमें? आर्टिकल 2 से 243 से 242 से 243 के बीच पंचायत के बारे में दे रखा है, पंचायतों के बारे में, ठीक है, पंचायतों के बारे में इसमें दे रखा है। इसको कैसे याद करेंगे? अब पंचायत है,
पंचायत। ठीक है, पंच से निकल 5 निकल रहा है ना, पंच से 5 हो गया। अब आयत, आयत, ठीक है, आयत, पंच प्लस आयत। 1 मिनट आपको दोबारा बताता हूँ मैं। पंच आयत, इसको ऐसे करेंगे हम, तोड़ देंगे। पंच आयत 5 हो गया इसका, तो मतलब इसका मतलब आयत होगी ये। 1 मिनट, आयत। ठीक है, इसकी 4 भुजाएं, 1 2 3 4, चार चार भुजाएं है ना, 5 और 4 9 हो गए। ठीक है, पंच 5, आयत, आयत की 4 भुजाएं होती हैं तो 4, 5 और 4 9 हो गए। तो आर्टिकल 9 में क्या दे रखा है हमें, पंचायत के बारे में। आर्टिकल 9 में पंचायत के बारे में दे रखा है। उसके बाद आ गया आर्टिकल भाग 9 में हमें क्या दे रखा है, पंचायत के बारे में। अब आर्टिकल भाग 10 में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 244 से 244 के तक अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में दे रखा है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे। अब कोई भी अनुसूचित जाति का सदस्य हो, उसको हर जॉब के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आरक्षण मिलता है। ठीक है, तो जैसे मान लो एक बंदा है जनरल का, ठीक है, तो वो कोई फॉर्म भरता है तो उसके लगते हैं 40 रुपये, लेकिन एससी के कितने लगेंगे, 10 रुपये। ठीक है, कितने लगते हैं, 10 रुपये। तो 10 से याद कर लेंगे अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद आ गया भाग 11। भाग 11 में दे रखा है 245 से लेकर 263 तक संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे। मान लो ये संघ है और ये राज्य है, इसके बीच एक पुल है, ये देखो ये पुल, ये पुल है। ठीक है, यदि इसको हटा दिया जाए, मान लो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। अब कैसे हटाएंगे, रुको 1 मिनट, इसको हटा दिया हमने। ठीक है, हटा दिया ना, ये पुल थी, हमने इसको क्या क्या किया, हटा दिया था। अब पुल कैसी थी, ये 11 जैसी थी ना, ये देखो 11 जैसी है ना। ठीक है, तो 11 संघ और, यदि ये पुल हटा दीजिए, ये पुल है मान लो 11 जैसी, ठीक है, इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, संघ और राज्य के बीच संबंध हो जाएगा। ठीक है, पुल तोड़ देंगे तो संघ और राज्य के बीच संबंध हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी ऐसे ट्रिक बनाई है हमने। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज का हमारा यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे दूसरी वीडियो लेके आएंगे इसके लिए। तो धन्यवाद।